नमस्ते मम्मी। अरे बेटा अंजलि तुम? हाँ मम्मी, आप चल गई क्या? अरे नहीं बेटा, ऐसे अचानक का आना, न फोन किया न कुछ, बस वैसे अचानक आ गई तो इसलिए मैं चौंक गई। आओ बैठो। और बता बेटा, तेरे घर में सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, सब लोग ठीक हैं। तो फिर कैसे ऐसे अचानक चली आई तू? बस मम्मी जानती है ना, मैं मार्केट आई थी, आधे रास्ते जब आ गई तो मेरा मन किया कि आपसे भी मिल लूं, इसलिए मैं चली आई। क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ मम्मी, ऐसे क्यों देख रही हैं? अरे अंजलि, बातों बातों में तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो सूट पहन कर के आई है। कब से तू सूट पहनने लगी? अरे मम्मी आप भी ना, जानती हैं, मैंने तो साफ साफ बोल दिया अपनी सास को कि जेठानी नहीं पहनती है तो वो ना पहने, उनकी गलती है, लेकिन मैं तो पहनूंगी। और वैसे भी मम्मी, मेरी जेठानी कौन सा पढ़ी लिखी है, गांव की है, अनपढ़ है, वो तो साड़ी पहन ही सकती है, लेकिन मैं तो इतनी बड़ी साड़ी पहन करके और इतना घर का काम करने में हमको तो भाई बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने अपने सास को बोल दिया कि मैं साड़ी नहीं पहन पाऊंगी। बस उसके लिए थोड़ी सी लड़ाई करनी पड़ी मम्मी, और मैंने सूट पहनना शुरू कर दिया। बेटा एक बात बताओ, मैं तो ये नहीं कहूँगी कि तुमने लड़ाई करके बहुत अच्छा किया है, लेकिन सूट पहनने में कोई बुराई नहीं है। ये तो तेरे ससुराल वालों को खुद सोचना चाहिए ना कि कितना बड़ा घर है तेरा, साड़ी पहन करके काम नहीं हो पाता होगा, वरना ऐसी बात नहीं है अंजलि। हमको भी देखो, हम भी साड़ी पहनते थे, घूंघट भी करते थे, लेकिन घर का सारा काम करते थे। अब हमारी बराबरी तो तुम लोग कर नहीं सकते हो। आजकल के बच्चे हैं, एक थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मॉडर्न हो गए हैं, आजकल के बच्चे तो हमारी बराबरी कर नहीं पाएंगे। अरे वही तो मम्मी, मेरी सास को ये सब समझ में नहीं आता है, हर वक्त वो हमारे सूट के पीछे पड़ी रहती है, लेकिन मैं तो थोड़ा बहुत लड़ाई करके सूट पहनना शुरू करती हूँ। हमेशा यही डायलॉग देती है हमारी सास, हमारे घर में सूट नहीं पहनते हैं, कोई सूट नहीं पहना है, देखो जेठानी आई है, इतना दिन हो गया है अभी तक सूट नहीं पहनी है। तो फिर क्या, मैंने कर लिया झगड़ा। और जानती है मम्मी, झगड़ा करने पे कितना फायदा हुआ? सूट की तो बात ही दूसरी है, शाम की मीटिंग तो मैं लोअर टी शर्ट पहनती हूँ। अरे मम्मी आप तो ये देखो, मैं आपकी फेवरेट मिठाई लेकर के आई हूँ, मेरी सास ने बनाई थी, मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। अरे वाह, अच्छा किया बेटा है तुमने, तेरी सास ने मेरे लिए मिठाई भेजी है, आज जरूर बात करूंगी मैं तेरी सास से। अरे मम्मी, आप भी ना दिन में सपने देख रही हो क्या? आपको क्या लगता है मम्मी, मेरी सास भेजेंगी आपके लिए लड्डू? अरे मम्मी, आप दिन में सपने देख रही हो, अगर मेरी सास को फोन पर ये बात पता चल गई ना, तो फोन ही उठा करके फेंक देंगी। इतनी नफरत करती है मेरी सास आपसे, और कोई ज़रूरत नहीं आपको उनके पास फ़ोन करने की, और ना बात ही करना। अरे मैंने थोड़ी सी लड़ाई क्या कर दी सूट के लिए, वो समझती है कि आपने सिखाया है मुझे। अरे मेरी सास ने बनाई थी, बहुत सारी मिठाई बनाई थी दीपावली पे, मुझे पता था कि ये मिठाइयाँ आपको ज़्यादा पसंद आएंगी, इसलिए मैं आपके लिए लेकर के चली आई। अरे दीदी आप, अंदर तक तो आवाज़ ही नहीं गई आपकी, नहीं तो मैं आपके लिए चाय लेकर के आती। अच्छा रुको, मैं आपके लिए चाय लेकर के आ रही हूँ। हाँ, नमस्ते भाभी, अभी मैं आ ही रही हूँ। अरे इतना सुंदर सूट, ये तो भाभी, ये लीजिए दीदी देखिए। अरे सूट तो बहुत सुंदर है, मेरे लिए मंगवाई क्या मम्मी? तुझे पसंद आ रहा है क्या अंजलि? हाँ मम्मी, बहुत सुंदर सूट है, बहुत पसंद है मुझे, अच्छा भी लग रहा है। तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसी तरह का सूट सेम तुम्हारे लिए भी मंगवा दूंगी। क्यों मम्मी, फिर ये किसके लिए है? बेटा ये सूट तो तेरी भाभी के लिए है, वो मायके जाएगी ना, तो की बार मैंने इसे सूट ही मंगवा दिए हैं। क्या दीदी, आप मुझे बताइए कि आपके लिए चाय नाश्ता लेकर के आऊँ या खाने का टाइम में खाना लगा दूँगा? हाँ बहू तू एक काम कर, इसके लिए खाना ही बना दे, बहुत दूर से आई है, सुबह से ही ना थक गई होगी और भूख भी इसको लगी होगी। चाय नाश्ता क्या करेगी, तू जा बहू यहाँ से, खाना जल्दी लेकर के आना। ठीक है मम्मी जी। क्या बात है मम्मी, आखिर पास पड़ोस में कोई इज्जत है कि नहीं हमारी? अरे क्या हुआ बेटा, बोलो तो, क्या बात है, क्या कहना चाह रही हो तुम? क्या मम्मी, आपकी बहू जो है सूट पहनेगी, आज आप इसे घर में पहना रही हैं, और कल कल बाहर भी पहनेगी, और आप बोल रहे हो कि अपने मायके जाएगी सूट पहन करके? बताओ मम्मी, गली मोहल्ले में कोई देखेगा नहीं क्या? और देखेगा तो क्या कहेगा, ये अपनी बहू को सूट पहना के रखी है। अरे मम्मी, हमारी इज्जत कुछ है समाज में कि नहीं? क्या हमारे खानदान में कोई बहू आज तक सूट पहनी है?
खानदान में कौन बहू सूट पहनती है? अंजलि, मैं नहीं बोली तेरे भाभी को सूट पहनने के लिए। अभी इसकी छोटी बहन की शादी हुई थी ना, तो अपने ससुराल में सूट ही पहनती है, सूट पहनती है, जींस सब कुछ पहनती है। अब तो बता बेटा, ऐसे अच्छा थोड़ा ना लगता है कि दो बहनों में एक बहन इतनी आज़ादी से रहे और सूट जींस ये सब पहने और दूसरी बहन उसी जगह सूट भी ना पहन सके। इसकी बहन जब मायके में आती है तो सूट ही पहन करके आती है। दिखा रही थी फोटो में, इसीलिए मैंने इससे बोल दिया कि अब अपने मायके जाया करो तो सूट ही पहन के जाया करो। अरे मम्मी, नया नया रिवाज क्यों निकाल रही हो आप? अरे इतना सर पे बिठाओगी बहू को ना, तो फिर समझ लेना कि अभी आपकी इतनी उम्र हो गई है, आपने तो आज तक साड़ी के अलावा कुछ भी नहीं पहना है। और वो ताई की जो दो बहुएं हैं वो भी देखो, आज तक साड़ी के अलावा कभी सूट पहनते देखिए आप उसको? अरे ऐसे अच्छा थोड़ा ना लगता है मम्मी। अरे वो मेरे ससुराल वाले देखेंगे तब क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे वो लोग? अरे मेरे ससुराल वाले खानदानी लोग मम्मी, वहाँ ये सब नहीं चलता है। फिर बेटा तूने क्यों लड़ाई करके सूट पहनना शुरू कर दिया? जैसे तेरे मायके वालों की इज्जत समाज में है, वैसे तेरे ससुराल वालों की भी तो इज्जत समाज में है। अरे मम्मी, आपको तो समझाना ही बेकार है। और आप क्या जानती हो मेरे ससुराल वालों के बारे में? अरे मेरे ससुराल में कितना बड़ा घर है, इतना सारा काम भी है। ऊपर से आप बताओ कि मैं साड़ी पहन करके कैसे काम कर लेती? और भाभी भाभी के पास तो ना इतना काम भी है और ना इतना बड़ा घर है। अगर आप चाहें तो साड़ी पहन करके सारा काम कर सकती हैं। और आप एक बात ये बताओ मम्मी, आपकी बहू मेरे जैसे पढ़ी लिखी है? देखो अंजलि, तेरी शादी हो चुकी है ना, तो तू अपने ससुराल का रीति रिवाज निभा, यहाँ का ना निभा। यहाँ जो जैसा होगा उसको मैं देख लूंगी बेटा। दीदी जी खाना खा लीजिए। अच्छा बहू ये बता, तू कब जाएगी अपने मायके? मम्मी जी वो ऐसा है ना कि शायद मैं कल जाऊँ मायके, क्योंकि कल ही भैया आने वाले हैं लेने के लिए। अभी कुछ पता नहीं है, भैया बोल रहे हैं अगर टाइम होगा तो आज ही आ जाऊँगा शाम तक, नहीं तो कल आएंगे। ठीक है, तो मुझे बता देना जब उनको आना होगा। ठीक मम्मी, बता दूंगी। दीदी आप खाना खाइए, मैं पानी लेकर आ रही हूँ आपके लिए। क्या हुआ दीदी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? अरे बहू ये थक गई है थोड़ा बहुत, पूरा दिन बाजार कर रही थी ना। तू जा अपना काम कर ले। ठीक मम्मी, जाती हूँ। ले बहू, मिठाई के डिब्बे मैंने मंगवा दिए हैं तेरे लिए। मम्मी, अरे आपने मिठाई क्यों मंगवाई है? बेटा बहू मायके जा रही है इसीलिए मंगवाई हूँ। ये सब क्या चल रहा है मम्मी? ज्यादा पैसे आ रहे हैं क्या आपके पास? ज्यादा आ रहे हैं तो मुझे भी दे दो कुछ। मुझे तो आप 4-5 हजार में निपटा लेती हो, और बहू को देखो, बहू को इतने सारे देती हो। अरे दुनिया के घरों में जाकर देखो मम्मी, बहू अपने मायके से लेकर के आती है। हमारे घर में तो उल्टी गंगा बह रही है, बहू ससुराल से लेकर के जा रही है। वो ताई जी है ना, उनकी बहू को देखिए आप, आज तक ताई जी ने 100 रुपए नहीं दिए उनके। और उनकी बहू कितना भर भर के लेके आती है मायके से। अरे मम्मी ऐसे थोड़ा ना अच्छा लगता है, इतनी महंगी मिठाई आप दे रही हो, फालतू के खर्चे करने में क्यों लगी हो मम्मी? अंजलि ये बताओ, कल तुम कितना खुश हो रही थी, मेरे लिए मिठाई ला करके दी थी, वो भी अपने सास से छुप करके, वो भी इसलिए कि वो मिठाई मुझे पसंद है, जबकि तूने ही बताया था कि तेरी सास ने नहीं दी है, तेरी सास मुझे पसंद भी नहीं करती है। अरे बेटा इस तरह से रिश्तों में क्यों जहर घोल रही है तू जब जब मेरे घर पे आती है अलग अलग तरह की मिठाइयाँ लेकर के आती है, दामाद जी खुद खरीद करके देते हैं तुझे। और यह तेरी भाभी, यह तो एक बार साल में एक बार अपने मायके जाती है, और अभी भी इसके मायके में शादी पड़ी है तबे जा रही है, तो शगुन के लिए मिठाई तो हमको देनी ही चाहिए ना। मम्मी जी आप दोनों मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए, मुझे नहीं चाहिए कोई मिठाई, मेरे भैया बस आने ही वाले होंगे, मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ। मम्मी आज मेरी बातें आपको बुरी लग रही हैं, लेकिन एक दिन आप याद करोगे मेरी बातों को। अरे मम्मी भाभी अकेली नहीं है, 3 बहनें हैं, देखना एक दिन आप इनकी बहनों को ना यहीं आकर के रहेंगी सब लोग। आपकी ये जो बहू है ना, जो वो भोली भाली बन रही है, एक दिन अपना सारा पैसा वहीं अपने मायके के ऊपर लुटा देगी, तब आप याद करिएगा कि हाँ आपकी बेटी ने आपसे कुछ कहा था। अरे माँ कितना भी हो, बेटी आपकी सगी बेटी होती है, आप उनकी सगी माँ हो। ये बहू ना ये कहने के लिए आपकी बेटी के बराबर है और आपकी बेटी नहीं है। ठीक है माँ जी, मैं चल रही हूँ। अरे भाभी
इतना बड़ा बैग? अरे 2 दिन के लिए आप अपने मायके जा रही हो और इतने बड़े बैग की क्या जरूरत है? क्या भर लिया है इसमें? खोल कर दिखाओ तो। सुनाई नहीं दिया क्या भाभी आपको? मैं कह रही हूँ खोल कर दिखाओगी या मैं खुद खोल कर चेक कर लूँ? दीदी क्यों चेक करेंगी? वैसे भी मुझे बहुत लेट हो रहा है। भैया गाड़ी में बैठे हुए हैं। जब मैं वापस आऊंगी तब आप खोल कर चेक कर लेना ना। अरे भाभी, आप जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, समझी? यहाँ से भर करके लेके जाओगी और वहाँ से आओगी तो बता दोगी कि ये सब सामान हमारे मायके से मिला हुआ है। आप कहना क्या चाहती हैं दीदी? खुल करके बताइए ना। आपको मेरा बैग चेक करना है ना, तो चेक करिए आप। अरे इतना ज़्यादा भोली मत बनो भाभी, आपको मैं बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ। आप मम्मी को पागल बना सकती हो, हमको नहीं। यहाँ से भर भर करके लेके जाओगी और वहाँ से आकर के बताओगी कि ये सब मेरे मायके में मिला है। सब ससुराल में सब लोग ऐसे ही करते हैं, हमको बहुत अच्छी तरह से पता है। तो ऐसी बात है दीदी ना, तो ये रहा बैग, आप खुद चेक कर लीजिए कि मैं क्या लेकर के जा रही हूँ अपने मायके। हाँ लाओ, मैं चेक कर लेती हूँ। खबरदार अगर बहू के बैग को हाथ लगाया तो। जब से आई है तब से जहर उगल रही है। जैसे खुद की आदत है वैसे दूसरों को समझती है। बहू बहू, तेरा भाई इंतजार कर रहा है, तू बैग लेकर के जा और जाके गाड़ी में बैठ। और हाँ, इस पागल की बातों का बुरा मत मानना, इसमें थोड़ी अकल कम है। मैं कह रही हूँ अब तू जा ना। कोई बात नहीं मम्मी, दीदी को चेक कर लेने दीजिए बैग ना, देख लेंगे क्या है इसमें। बहू तू तो समझदार है ना, फालतू की बातों को मत बढ़ा। अरे यह तो बिना सिर पैर की बात ही करती है। तू आराम से जा। तू अपने मायके जा रही है ना, तो अपना अच्छा खासा मूड मत खराब कर। शादी ब्याह में जा रही है, वहाँ जा करके अच्छे से एंजॉय करना। इसकी बात को तो दिमाग से निकाल दे अब तू। हाँ अब तू बता मुझे क्या कहना चाह रही थी? मम्मी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाह रही थी, बस यही जो आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है ना बहू के पैर की, बस उसी को हटाना चाह रही थी। बहू को इतना सिर पे नहीं बिठाना चाहिए मम्मी जितना आप बिठाए रहे हो। बात ऐसी है बेटा, इसमें तेरी गलती नहीं है। तूने जैसा आज तक देखा है ना, बस वैसा ही कर रही है। तेरी दादी ने हमेशा यही किया है मेरे साथ। लेकिन अंजलि ये तो गलत है ना, जैसे तेरी दादी ने मेरे साथ किया है वैसा अब मैं अपनी बहू के साथ करूं? वैसे तो तू अपने आप को बहुत बड़ा पढ़ा लिखा मानती है बेटा। उस पढ़ाई लिखाई को अपने व्यवहार में भी लेके आओ अंजलि। तेरे व्यवहार की वजह से तेरे ससुराल वालों ने तेरे मायके वालों से नफरत करते हैं, लेकिन इसी व्यवहार की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि तेरा भाई और भाभी भी तुझसे नफरत करने लगे। अरे बेटा, आज दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है, और आज भी कुछ घरों में सास बहू ननद के बस यही झगड़े होते रहते हैं। कपड़े लत्ते जेवर, क्या लाया क्या नहीं लाया, क्या दिया क्या नहीं दिया। अरे अब इन सब चीज़ों में क्या रखा हुआ है? बहू और बेटी में कोई फ़र्क होता है क्या? अंजलि अगर मान ले तो बहू भी बेटी ही होती और सास भी माँ होती, तो कल तूने जो सूट की वजह से इतना झगड़ा किया था ना, तू सोच बेटा, वो सूट पहन करके तू कितना खुश हो रही थी। और तू अपनी जगह अपनी भाभी को रख करके देखना, जब वो सूट पहनेगी वो भी कितना खुश होगी। तुझे सूट पहनने के लिए अपने ससुराल से झगड़ा करना पड़ा। यह भी तो हो सकता है बेटा कि कल तेरी भाभी को भी मुझसे झगड़ा करने लगी उसी सूट को पहनने के लिए। अरे तू भी तो किसी के घर की बहू है ना, तुझे तो सूट पहनने के लिए आज़ादी मिलनी चाहिए। और भाभी इस घर की बहू है ना, तो उसको भी तो वही आज़ादी मिलना चाहिए। एक बात और याद कर ले अंजलि, जब हम अपने लिए अच्छी सोच रखेंगे तो दूसरों के लिए हमको अच्छी सोच रखनी चाहिए। इन सब बातों में कुछ रखा नहीं है अंजलि। आज जैसे तेरी भाभी मायके जा रही थी, तूने इतना कुछ सुना दिया, बताओ उसका मन लगेगा वहाँ? शादी में अचानक कोई भी रिश्ता खराब होता है तो शादी विवाह में कोई रिश्ता अचानक से नहीं खराब होता अंजलि। अंजलि एक बात और है बेटा, माता पिता हमेशा के लिए दुनिया में नहीं बैठे रहते हैं। माता पिता के बाद उसका मायका वही भाई और भाभी से ही होता है। और कोई माँ बाप ये नहीं चाहता है कि उसके बाद उसकी बेटी का मायके में अनादर हो। मायके में बेटी तभी तक जिद कर सकती है ना जब तक उनके माँ बाप जिंदा होते हैं। जानती है तू अंजलि, आज तक कोई भी भाई भाभी माँ बाप की जगह नहीं ले पाया है। अरे एक बेटी अपने माँ बाप के सामने जिद कर सकती है, ज़बरदस्ती कर सकती है, कोई भी सामान ले जा सकती है, कुछ भी कह सकती है, लेकिन
भाई भाभी के घर होने के बाद में वो एक रुमाल उठाने में भी उसको डर लगता है। मम्मी यही सोच बेटा, इसीलिए अपने रिश्ते को खराब मत कर बेटा। मम्मी प्लीज ऐसी बातें मत करो मम्मी प्लीज। बेटा माँ बाप किसी के हमेशा नहीं बैठे रहते, वही भाई भाभी से ही मायका होता है। इसलिए कभी इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए कि भाभी ये सोचती रहे कि मरने दो माँ बाप को तब हम इनको देखते हैं।